पैसा 2 लाख रुपया तक मिलेगा। ये पैसा लौटाना नहीं है। एक चीज जानना चाहेंगे, 10,000 रुपया की देने की बात कहा है नीतीश कुमार ने, और कहा है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या योजना है? वो लोग ऑलरेडी लोन लेके लोन देना, लोन लेना, लोन देना, इस सरकार के रूप में लोग काम किए। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और जो वादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव करते हुए दिखाई देते हैं, करते हैं, उस वादा को पूरा करते हुए नीतीश कुमार लगातार दिखाई दे रहे हैं। अभी ताज़ा ही मामला है जहां आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया। उससे पहले महिलाओं को 10,000 रुपया देने की बात कही थी। उससे पहले जो पेंशन राशि था उसे 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। चुनावी साल में ही क्यों? इस सवाल का जवाब आज हम भाजपा के ही एनडीए के जो समर्थन में है, भाजपा के औरंगाबाद के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। इन सवालों का जवाब लेना चाहेंगे कि जितेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई चित्रंजन जी। जितेंद्र गुप्ता जी, आपकी सरकार में 20 साल से है बिहार में, लेकिन अब तक उद्योग धंधा, जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव हाल फिलहाल में आरोप लगाते आ रहे हैं कि 20 सालों में कोई उद्योग धंधा बिहार में नहीं लगा। उद्योग की बात जब होती है, फैक्ट्री की बात होती है, तो उस लिस्ट में बिहार होता भी नहीं है। 10 राज्यों की जब लिस्ट जारी होती है तो अब चुनाव के समय में नीतीश कुमार लगातार घोषणा पर घोषणा, मानदेय बढ़ा देना, पेमेंट बढ़ा देना, ये चुनावी साल में ही क्यों? पहले क्यों नहीं? आप उद्योग धंधा के बात कर रहे हैं भाई चित्रंजन जी। जी, अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ था गया जी में। इंडस्ट्रियल हब का घोषणा हुआ भाई चित्रंजन जी। अच्छा, लाखों लोग के एक बार रोजगार मिलने का व्यवस्था हुआ। उसके जस्ट बाद चुनावी जुमला नहीं ना होगा फिर वो? देखिए, कोई भी सुनिए, होता क्या है कि पेटू मरता है पेट ला और नामी मरता है नाम ला। समझ गए? तो विपक्ष है जो परिवार के लिए मरता है और हमारी सरकार हमारा नाम के लिए मरता है कि हमारा जनता का काम हो। अच्छा। और जो घोषणा करे वो पक्का हो, वो हमारा जनता का मैंने जो भी काम कह दिया हो गया। अच्छा, देखिए, 11 साल से आप लोग केंद्र में हैं, 20 साल से आप लोग बिहार में हैं। ये 11 साल में बिहार में जब चुनाव है तभी क्यों याद पड़ा इस तरह की बातें? अच्छा, सवाल तो ये है। सुनिए ना चित्रंजन जी, एगो चीज आपको बता रहे हैं। हाँ, सीतियोग टीवी न्यूज यहाँ है। उसके पहले क्या था? कॉलेज खुला था। उसके पहले यहाँ खंडहर था। इसमें बहुत मिट्टी भरने के बाद लेवल में जमीन आया, तब ये बिल्डिंग बनना चालू हुआ। एक ही बार का पूरा हो गया था? नहीं ना हुआ था। धीरे तो वही सरकार जो बिहार के रोड में गड्ढा, विकास में गड्ढा, लोगों को दिमाग में गड्ढा, उसको भरने का काम किया। भरने के बाद विकसित बिहार का परिकल्पना करता है, विकसित बिहार का बिहारियों बात करते हैं। और मतलब अभी जो स्थिति है बिहार का, बिहार के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे कि जो आज के स्थिति में कोई योजना का उनको लाभ ना मिला हो। ऐसा कोई घर नहीं होगा, वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जिसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। एक चीज जानना चाहेंगे, 10,000 रुपया की देने की बात कहा है नीतीश कुमार ने, और कहा है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या योजना है वो? आमतौर पर जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, वो इस योजना को लेकर के असमंजस में है कि योजना क्या है। उनके घरों तक जीविका दीदी पहुंच रही है, फॉर्म भरवा रही है, कहीं कहीं तो ये बातें आ रहा है कि 100-200 रुपया फॉर्म भरवाने के नाम पर लिया भी जा रहा है। योजना क्या है, कैसे उसका लाभ मिलेगा, इस पर थोड़ा सा विस्तार से लोगों को बता दीजिए। हम सभी बहनें और माताएं को नमस्कार करते हैं और इस योजना का विस्तृत जानकारी देते हैं, और बहुत तरीके से आप सुनने का प्रयास करिएगा, पूरा योजना आपको समझ में आ जाएगा। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है बिहार को विकसित बिहार बनाने की।
विकसित बिहार। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को जो मतलब सशक्त महिला अपने आप को कह सके कि हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर महिला कह सके, वैसा बनाने के लिए ये योजना है। इस योजना में जितने भी जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं हमारी बहनें, सभी को इनका तुरंत लाभ मिलेगा, सभी का लाभ मिलना चालू हो गया है। इसके बाद जो जीविका से नहीं भी जुड़ी हुई है उनके लिए खास करके ये बात बोल रहे हैं हम, चित्रंजन जी। अच्छा, बहुत गौर से सुनिएगा। ये जिनका नाम जीविका में नहीं है, जो आम तौर पर गृहिणी हैं, हाँ, जो रिटर्न नहीं डालती हैं, जिनके नाम का कोई व्यवसाय नहीं है, हाँ, वैसे सभी महिलाएं, हर घर की महिलाएं से मेरा अनुरोध होगा हाँ, कि आपके पास अगर कोई अगल बगल इर्द गिर्द जीविका दीदी है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी एनडीए कार्यकर्ता, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या जनता दल यूनाइटेड का हो या लोजपा रामविलास का हो या हम का हो या रालोमो का हो, किसी का भी, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, किसी भी पार्टी का, कोई भी एनडीए का कार्यकर्ता अगर मिले, सब जगह मिलेंगे, उनको आप बुलाइए, कहिए कि बाबू हमको ये फार्म भरना है, आपको मदद करेंगे। अच्छा। आपको फार्म भरवा के और बता देंगे कि आप अकाउंट नंबर दीजिए, आपको अमुक दिन पैसा जाएगा। अच्छा, ये निश्चित रूप से करें। और जो भी, अच्छा, ये जो पैसा 10,000 रुपया जाएगा, हाँ, तो सवाल महिलाओं में है कि क्या उसे रिटर्न करना पड़ेगा, उस पैसा से क्या करना है, वो थोड़ा सा लोगों में यही तो सशक्त महिलाएं का काम है भाई, आत्मनिर्भर महिला का यही तो काम है। आप 10,000 रुपया से अपना व्यापार चालू कीजिए, शुरू कीजिए। 10,000 में कौन सा व्यापार चालू होगा? 10,000 में आप मुर्गी पालन, बकरी पालन, सिलाई, मैंने सिलाई का भी काम कर सकते हैं। आप शुरुआत कीजिए, मनिहारी का भी शुरुआत कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा काम है। आप कहीं कहीं उठा पटक का बिजनेस भी कर सकते हैं कि भाई यहां से ले जाकर वहां कुछ डिलीवरी दे दिए। आप अगर सरकार के नजर में दिखाइएगा कि हम अमुक बिजनेस किए, इतना दिन हमारा बिजनेस किए हो रहा है, दूसरा किस्त आपको मिलेगा। ये आपको पैसा 2 लाख रुपया तक मिलेगा। ये पैसा लौटाना नहीं है, लेकिन आप खाने का भी प्रयास नहीं कीजिएगा, इससे आप कमाइए, आत्मनिर्भर बनिए। इसलिए सरकार, एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने इसका घोषणा किया है। तो इसके बारे में निश्चित रूप से आप समझें, नहीं समझ में आए, अगल बगल के कोई ना कोई कार्यकर्ता आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा एनडीए का। अच्छा, आप उनको निश्चित रूप से, जो जीविका दीदी से नहीं जुड़ी हुई है, उन निश्चित रूप से उनको दीजिए, वो आपको काम करवा देंगे। अच्छा, इसका क्राइटेरिया भी है कि जीविका दीदी में जो महिलाएं जुड़ी हुई है, जीविका है, उसी को मिलेगा या फिर अन्य महिलाओं को? नहीं, सभी को मिलेगा। देखिए, जीविका दीदी का पूरा लिस्ट सरकार के पास है। वो लोग ऑलरेडी लोन लेके, लोन देना, लोन लेना, लोन देना, इस सरकार के रूप में वो लोग काम किए, वो लोग अपना इमेज बनाए, तो उन लोग को तो डायरेक्ट मिल रहा है। अच्छा, फार्म भरे, उन लोग को पैसा भी। जो नहीं जुड़े हुए, समूह से नहीं जुड़े हुए, वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, मतलब जो इनकम टैक्स नहीं जाता है जिनका, जीएसटी का नंबर जिनके नाम से फर्म चल रहा है, जैसे हमारे पत्नी के नाम पे ही फर्म चल रहा है, तो हम नहीं ले सकते उसका लाभ। अच्छा, जो जीएसटी भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, हाँ, इसमें जात पात से कहीं कोई मतलब नहीं, इनकम टैक्स भरते हैं, उनके लिए नहीं है। नहीं। अच्छा, जो लोग घर में हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, एकदम आराम से आइए, इस योजना का लाभ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे चुनाव में कितना लाभ होने वाला है? कहीं चुनावी साल में इस तरह की योजना, लोक लुभावन वादा तो नहीं ना है? अच्छा, एक चुनाव में सुनिए ना, चुनाव में 10,000 रुपया दे दिया, सुनिए ना, चुनाव में 10,000 रुपया दे दिया गया और बाद में फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। ऐसा एक आध योजना आप बताइए, एक आध योजना जो एनडीए सरकार के द्वारा। तो चुनावी साल में ही क्यों, पहले क्यों नहीं? सुनिए ना, जब हथौड़ा जब गर्म हो जाता है ना, कोई चीज गर्म रहता है, उस पर हथौड़ा मारने में मजा आता है। ये लोग जुमलेबाजी कर रहे थे, कुछ लोग गलत सलत फार्म भर रहे थे। अच्छा, फार्म भर रहे थे 2500 रुपया का, हाँ, और उसमें भी कुछ दलाल ले रहे थे 100-150 रुपया फार्म भरने में। हाँ जी। कौन फार्म था जी वो? उसी में ना माननीय पूर्व सांसद बवाल किए, माई बहन योजना वाला फार्म। अच्छा, तो हमको तो ये समझे में नहीं आता है
कि सरकार ना आया है ना आने वाला है, ये फार्म भराना चालू हो गया। ये जो पिछले बार जो कांग्रेस वाला फार्म नहीं भरा 8500 रुपया वाला, वही फार्म ये लोग भरना चालू कर दिए थे। तो भाई हम लोग का सरकार फार्म भरने का काम नहीं करती है। हम लोग का जो व्यवस्था है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये पब्लिक में हमारी इमेज है। अच्छा। और यही चीज को मतलब जो योजना लाभ चालू होता है, जिसे लागू हो गया 125 यूनिट बिल माफ हो गया, तो माफ हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप? माफ तो हुआ है, माफ हुआ ना, लेकिन ये चुनावी साल में दिया गया। अरे भैया गजब आप बात करते हैं। चुनावी साल में दिया गया, इसको अगर सरकार है लागू तो तुरंत कर दिया, इसको अगर हटा लेगा तब ना। एक बात याद है आपको? बोलिए। तेजस्वी जी जब कहते थे कि हम बिजली बिल माफ कर देंगे, तो ये नीतीश कुमार कहते थे कि बाप के घर से पैसा लाएगा। आप पैसा कहाँ से आ रहा है? इसे देखिए, तेजस्वी जी कहते थे कि माफ कर देंगे, उनकी सरकार में माफ तो कुछ नहीं कर पाए। देखिए, कहना और करना दोनों बहुत अंतर है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक रोड मैप बना देना, पेपर पर एक मैप बना देना और उसको रोड पे आधारित करना, दोनों दो चीज है। कहते तो हैं कि हम जब 17 महीना में सरकार में थे तो सब कुछ हम लोग कर दिए थे। अरे मर गया सारा जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति सब मर गया। उन लोग के एको योजना का पैसा नहीं आ रहा था। 17 महीने में छाती पीट रहे थे लोग। जितना भी पंचायती लोग थे, पदाधिकारी मतलब जिसको मुखिया कहते हैं हम लोग, पंचायत राज में पंचायत त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, सब लोग छाती पीट रहे थे कि काहे आ गया। तो ये सब दुख देख के लोग अब समझ गए हैं कि यही सरकार भारत को विकसित भारत बना सकता है और बिहार को विकसित बिहार का परिकल्पना भी करवा सकता है। तो माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व। क्या लगता है ये सब चीजें देने से बिहार की जनता जो है इस बार फिर आप लोगों पर विश्वास कर लेगी? 225 से 30, 2025 से 30, फिर से एक बार नीतीश और 225। अच्छा, 225 सीट से कम नहीं आ गई। 225 सीट, 225 बड़ा वादा कर रहे हैं। आखिर इतना लगे रहते हैं आप एनडीए में और काफ़ी सक्रिय रहते हैं, मीडिया पे हमेशा नज़र आते हैं, क्या विचार है? आने वाले दिनों में कोई मिला है सिग्नल उग्नल का? अरे हमको क्या सिग्नल मिलेगा? सिग्नल जिनको मिलता है उनको कान में लग का तो कह देते हैं कि कान में बोल दिया गया है। हम लोग को कुछ बोला उला नहीं गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कान में बोल दिया जाता है। हाँ, कान में भी बोल दिया जाता है कि भाई तैयारी कीजिए, जैसा लोग बोलते हैं। अब हमको नहीं पता है, लेकिन हमारा जो एनडीए घटक दल के जो भी सीट 243 सीट मिलेगा, एक एक सीट का सर्वे होगा और सभी ऐसे लोग को सीट मिलेगा, टिकट मिलेगा कि जिनका छवि ठीक हो, जो कभी गलत काम और गलत परिवेश में जिनका आगमन नहीं गया हो, किसी तरह का उनका बदनामी नहीं हो, लोक के सेवा में निरंतर हो, वैसे कार्यकर्ता को निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। तो चुनाव लड़ने का इरादा है जितेंद्र गुप्ता को? अरे हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता को इरादा रहता है। अच्छा, इरादा किसको नहीं रहता है? सभी को इरादा रहता है। पार्टी जिस पर इरादा कर दे उसको हम लोग सर्टिफिकेट दिलाने का काम करते हैं, वो चाहे हम हो या आपके जैसा भी कार्यकर्ता हो, जो भी हो, कोई भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी का सिपाही। हम कार्यकर्ता नहीं, पत्रकार हैं। अच्छा, आप पत्रकार हैं। जो भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा उसको सर्टिफिकेट दिलाने का हम लोग काम करेंगे, चूंकि जीत सभी का होता है। और अगर पार्टी ऐसा विचार करेगी तो हमारे लिए सौभाग्य है। लड़िएगा, तैयार है? अच्छा, पार्टी अगर निर्देशित कर देगी तो इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है भाई चितरंजन जी? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार हम लोग सरकार बना लेंगे। देखिए, तेजस्वी जी अगर इतना नहीं बोलेंगे तो कैसे विपक्ष के नेता रहेंगे से बताइए हमको। विपक्ष इतना नहीं बोलेंगे। 22 को सीट तक नहीं आ गए थे, लेकिन 22 से बड़ा छलांग लगाए। वो छलांग कैसे लगा है? जब चाचा उनके साथ चल जाते हैं तो छलांग लगा। वो तो चाचा से लड़े ना, चाचा से लड़ के 80 सीट जीते। वो चाचा से लड़ के जीते तो कैसे जीते ये अपना जान रहे हैं। चिराग जी अलगे हनुमान बदल थे उस समय। अच्छा, लेकिन अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
निश्चित रूप से 225 प्लस सीट एनडीए गठबंधन को आने वाला है, जो चुनाव है उसमें। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी, जो प्रखर वक्ता हैं एनडीए के भाजपा घटक दल के, एनडीए घटक दल के भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं औरंगाबाद के, और लगातार सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया में हमेशा बने रहते हैं और अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं। इनका साफ कहना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। आपने इनके मुखारबिन से सुना, इनके मुख से सुना कि किस प्रकार से जो 10,000 रुपया महिलाओं को देने की बात कही गई है, उसका अब फॉर्म भरवाया जा रहा है। महिलाओं को सीधे खाते में दिया जाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी और आत्मनिर्भर बन करके सशक्त बिहार, सशक्त भारत को बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।